हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है। लाइक आपका सैंपल पेपर बुक हो गए, आपका एमसीक्यू बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको ये बुक मिलेगा, है ना। तो आपको ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। ठीक है, तो आप सिंपल फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। चलें, तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आज हम देखने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहां पर माइक्रोस्कोप दो अपन को पढ़ने हैं, तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन आज का जो वीडियो है वो डिवोटेड रहेगा आपके सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ध्यान देना। सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेसिकली सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। जो अपन मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ना, ठीक है, वो होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब एक ही लेंस होता है उसमें। ठीक है, तो ये देखो, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नीफाई करके देखना हो तो हम यूज करते हैं अपना सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब इट इज सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज एक्चुअली मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है ना। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, ये जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हम लेंस यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और ये बताओ, मुझे कॉन्वेक्स लेंस की इमेज देखनी है ना, वो भी मैग्नीफाइड और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखनी है। ठीक है, तो आप बताओ, अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल में मैग्नीफाइड इमेज देखनी है तो आपका ऑब्जेक्ट कहां लाई करना चाहिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो मैं यहां पर रे डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं दो पार्ट में रे डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मतलब यहां पर हम वर्चुअल इमेज बनाएंगे, बड़ी इमेज बनाएंगे एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप ये तो जानते होंगे कि जो लीस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, है कि नहीं। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमें मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। ठीक है, वो आपका पहला केस होगा। और दूसरा केस होगा कि जब हम इमेज बनाएंगे इंफिनिटी पर। ठीक है, तो इंफिनिटी पे इमेज बनाने का मतलब दूर इमेज बनानी है कि नहीं। दूर इमेज का मतलब ये कि जब हम उस इमेज को देखें तो अपना जो आई है वो रिलैक्स फॉर्म में रहे। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे, ठीक है, इंफिनिटी वाला केस भी। पहले अपन एक केस देखते हैं इसका, जब इमेज बनेगा बाय सिंपल माइक्रोस्कोप एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो अभी यहां पर ध्यान दो आप लोग, पहले यहां पर चलते हैं। पहला जो केस है आपका, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, मैं डायग्राम बनाता हूं, इधर देखो, यहां पर देखो ध्यान से, मैं ले रहा हूं एक कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसका फोकस यहां पर F। ठीक है, नाउ अब देखो ऑब्जेक्ट को रखोगे आप बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका ए बी, ठीक है। यहां पर भी आपका फोकस होगा ना, तो इसे कहा मैंने F2 और ये F1 मान लो, लेकिन यहां पर फोकल लेंथ सेम रहेगी, है ना, ठीक है। अब देखो, पहला रे इस्तेमाल कर रहा हूं मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से पास होगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो ये आपका सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली में दूर हो रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन प्रोड्यूस करा के हम मीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पर बन रही है इमेज, दिस इज ए डैश बी डैश। ये जो इमेज बनेगी ना, वो इस तरीके से हमें एडजस्ट करना होगा कि जो इमेज बने वो कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। ये जो आपका डिस्टेंस है ना डी, इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये तो आपका हो गया रे डायग्राम, ठीक है, जब इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। क्योंकि देखो नॉर्मल आई का अगर इमेज 25 सेंटीमीटर बन रही है कि नहीं, मतलब आप उसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब ध्यान देना, मैग्निफिकेशन के लिए एक डेफिनेशन दिया हमने, ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन की, ठीक है। ध्यान देना, इधर देखो जरा, पढ़ते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। ध्यान देना, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object when both the final image and object are situated at the least distance of distinct vision from the eye। मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन यहां पर किसका रेशियो होगा, एंगल सबटेंडेड by image to angle subtended by object at the eye। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पर हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर, ठीक है। जरा इस डायग्राम पे आना, इधर देखो, यहां पर देखो, हम इस इमेज को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां है, इस तरफ है, तो हम देखेंगे इस तरफ से ना। तो ये देखो, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर ये आपका ऑब्जर्वर का आई है कि नहीं। ये देखेगा इस इमेज को, ठीक। अब देखो यहां पर ध्यान देना, मैंने बोला मैग्निफिकेशन किसका रेशियो होगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई when both image and object are at least distance of distinct vision। तो यहां पर देखो ध्यान से, इस आई पर एंगल बनाने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनाना, क्योंकि हम बिल्कुल चिपका के रखते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लोज रखते हैं इस लेंस को अपने आंखों के करीब। तो ऑब्जर्वर के आई पर बोलो या फिर ऑप्टिकल सेंटर पर बोलो, बात बराबर ही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब इसमें ज्यादा गैप नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान देना, तुम बताओ इमेज कहां पर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो इमेज कितना एंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये मैंने कहा एंगल बीटा है। क्या है ये, बीटा है कि नहीं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अब देखो मैं इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ले रहा हूं यहां पर, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर मान रहा हूं। तो ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका ए डैश, ये B1 मान लो, ठीक। अब इसको अगर मैंने यहां पर माना, एक्चुअली में यहां पर नहीं होगा, ठीक है, बस मैं यहां पर इसको लीस्ट डिस्टेंस पर मान रहा हूं। ये
ये कितना एंगल बनाएगा ऑब्जर्वर के आई पर, ये अल्फा बनाएगा, हाँ है ना, ठीक है, क्लियर है कहानी। अब बताओ, यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन में माना मैंने, और फिर ये कितना एंगल बनाएगा ऑब्जर्वर के आई पर, और ये कितना एंगल बनाएगा ऑब्जर्वर के आई पर, तो दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, m इज इक्वल टू, आप बताओ इमेज ने कितना एंगल बनाया इस ऑप्टिकल सेंटर पे, मतलब आई पर बीटा, और इसने कितना बनाया अल्फा, तो m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा होगा। अब मेरी बात को सुनना, अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो हम यहां पर फॉर स्मॉल एंगल्स यहां पर हम बीटा को tan बीटा मान सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा मान सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब बताओ, देख के यहां पर m इज इक्वल टू वॉट, बीटा को हमने लिखा tan बीटा और अल्फा को लिखा tan अल्फा, क्लियर। नाउ अब देखो यहां पर डायग्राम में, देखिए देखो, अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, मुझे लिखना है tan बीटा की वैल्यू, तो tan बीटा की वैल्यू मैं ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकता हूं, या फिर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा ये वाला परपेंडिकुलर, भाई एक ही बात है ना, ये देखो ये भी एंगल वही बना रहा है बीटा और ये भी वही एंगल बना रहा है बीटा, तो हमारे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, tan बीटा को मैं इस ट्राइंगल से लिखूंगा, मैं है कि नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ये कितना एंगल बनाएगा बीटा, वो लेना है मुझे, लेकिन बीटा तो ये भी बना रहा है ना, ठीक है। तो आप tan बीटा ले लो, यहां पर देखो tan बीटा ले रहा हूं मैं ए बी अपॉन दिस AO होल अपॉन tan अल्फा। अब tan अल्फा तो यही बना रहा है A डैश B1 परपेंडिकुलर अपॉन A डैश O, ठीक है। अब तुम ये बताओ देख के कि A डैश B1 और AB बराबर ही तो हैं, इसी का तो मैंने प्रोजेक्शन लिया बेसिकली यहां पर। तो अब देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, सिंस AB इज इक्वल टू A डैश B1, तो आप देखो देयरफॉर ये कैंसल आउट हो गया, तो ये ऊपर चला गया A डैश O अपॉन AO, है कि नहीं, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर m की वैल्यू हो गई A डैश O अपॉन AO, क्लियर। अब देखो A डैश O क्या है, ये है आपका इमेज का डिस्टेंस ना, बोलो हाँ है ना, इमेज का डिस्टेंस v, क्लियर, ठीक है। और ये जो AO है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, बोलो हाँ है ना u। तो अब बताओ हम लोग यहां पर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट साइड है तो आपका u तो नेगेटिव होता ही है, v भी नेगेटिव होगा, तो यहां पर ये माइनस v और ये माइनस u, ये हो गया आपका m इज इक्वल टू v अपॉन u, जो कि हम नॉर्मल लेंस का जानते भी हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहां पर ध्यान से, m इज इक्वल टू मिला अपन को v अपॉन u। अब मैं इसको फोकल लेंथ के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर ध्यान से, इधर देखो, यहां पर m इज इक्वल टू कितना आ गया v अपॉन u, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, अभी आते हैं इस पे। आप ये बताओ आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब एक काम करो, तुम यहां पर v का मल्टीप्लाई करो, सॉरी हां ठीक है, v का मल्टीप्लाई करो। देखो v का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 अपॉन v अपॉन एफ, ये v अपॉन v कितना हो गया आपका 1, और ये आपका v अपॉन u हो गया ऐसा, ठीक है। इसको इधर करो, v अपॉन u इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय एफ ना, ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूंगा, v अपॉन u को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो फ्रॉम 1 देखो, फ्रॉम 1 देखो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू
v अपॉन u को रिप्लेस करो 1 माइनस वी बाय एफ से, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर आओ, डायग्राम पे वापस फोकस करो। यहां पर जो इमेज डिस्टेंस है वो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो आप बताओ, मैं v को d से रिप्लेस कर सकता हूं ना मैं? लेकिन ध्यान देना, सिंस इमेज जो बन रही है वो d पर बन रही है, और आपको ये मालूम है ना कि जब हम फॉर्मूले में जब पुट करते हैं वैल्यू को तो साइन कन्वेंशन के साथ वापस पुट करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, v इक्वल टू माइनस डी लेंगे। तो अब यहां पर m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस डी अपॉन एफ, मतलब 1 प्लस डी बाय एफ। ये होगा आपका मैग्निफिकेशन। अब यहां पर अगर आपको डी पुट करोगे तो फिर पॉजिटिव में ही पुट करना है आपको। अब यहां पर नेगेटिव यूज नहीं करोगे। मान लो डी बोलता है 25 सेंटीमीटर, तो हम डी की वैल्यू प्लस 25 पुट करेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, है कि नहीं। तो ये होता है मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपका पहला केस। अब हम दूसरे केस पे जाएंगे जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है, ठीक है। तो एक काम करें आप लोग, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब देखें यहां पर ध्यान से, सेकेंड केस, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जिसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है कहानी, इसमें इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। और आप बताओ, इंफिनिटी पर इमेज बनने का मतलब बहुत दूर इमेज बन रही है, और अगर दूर इमेज बनती है ना, तो उस दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने में अपना जो आई है ना वो रिलैक्स्ड रहता है, ठीक है। तुम बताओ ना यार, अगर मुझे दूर की चीजें देखनी है तो अपना आई जो है वो रिलैक्स रहेगा, ठीक है। तो इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि इमेज जो है वो दूर बनी है कि नहीं, ठीक है। ये कहानी होती है, तो इसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन पहले इंफिनिटी पर जो इमेज बनेगी उसका रे डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं, जो कि आपको पता भी है। सिंगल लेंस के द्वारा इमेज इंफिनिटी पर कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट होता है फोकस पर, सिंपल कहानी, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, यहां पर ये लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हुआ फोकस F1, ये आपका F2। अब भाई ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे आप, फोकस पे ही रखोगे, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया A B। अब देखो पैरेलल लिया आपने, फोकस से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, ऐसा होगा। अब बताओ, इमेज यहां पर पैरेलल है तो प्रोड्यूस कराएंगे तो भी पैरेलल ही होगा, ठीक। अब बताओ, देख के यहां पर ऑब्जर्वर का आई, ये ऑब्जर्वर का आई, यहां पर, यहां से देखेंगे अपन तो इमेज दूर दिखेगी, हाँ है ना, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है। यहां पर अगर अपन को मैग्निफिकेशन आपको निकालना है तो इसका डेफिनेशन पहले देखो, ठीक है। आओ देखो जरा पहले डेफिनेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object when image at infinity and object are situated at the least distance of distinct vision from the eye। मतलब
यहां पर भी मैग्निफिकेशन रेशियो होगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, बट इमेज होना चाहिए इंफिनिटी पे और ऑब्जेक्ट को कहां एज्यूम करोगे आप? अपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, है कि नहीं? देखो भाई, ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा तभी तो आप उसको अच्छे से देख पाओगे, है कि नहीं? तो यहां पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो हम लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, ठीक है कि नहीं है? लेकिन यहां पर इमेज कहां पर होगा? इंफिनिटी पर। तो अब यहां पर रे डायग्राम पे वापस आओ, ठीक है? देखो ध्यान से, आप ये बताओ, ये जो इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज है, वो कितना एंगल बनाएगा? तो वो एंगल बना रहा है कितना? बीटा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को ले लूं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ये आपका A1 B1, ठीक है? तो आप बताओ देख के, ये कितना एंगल फॉर्म करेगा यहां पर? अल्फा। ये आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, बोलो हाँ है ना? आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है। अब देखो, सुनो ध्यान से आप लोग, यहां पर मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन वही आपका सिंपल बीटा बाय अल्फा, ठीक है। नाउ अब देखो, क्योंकि एंगल स्मॉल है, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, देयरफॉर बीटा को हम ले सकते हैं tan बीटा और अल्फा को ले सकते हैं tan अल्फा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? m इज इक्वल टू वॉट? सिंपल tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो यहां पर देखो ध्यान से, tan बीटा, तो tan बीटा लेना है तो इस वाले ट्राइंगल से मिल जाएगा ना tan बीटा। tan बीटा क्या होगा? AB अपॉन F1O, AB अपॉन F1O, और यहां पर tan अल्फा क्या होगा? A1 B1 अपॉन A1O, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो आप लोग, यहां पर A1 B1 और AB बराबर लेंथ की होगी ना, ये तो ये निपटा दूं मैं यहां पर, ठीक है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? A1O अपॉन F1O, ठीक। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर A1O कितना होगा? -d, और यहां पर F1O कितना होगा? ये बताओ। F1O मतलब फोकल लेंथ ना, ये भी हम क्या लेंगे? -f। भाई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है ना, तो मैंने ले लिया आपका -f। क्लियर? ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये हो गया आपका सिंपल d बाय f, मतलब मैग्निफिकेशन is d by f when image formed at infinity। और जब इमेज फॉर्म होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो m का फॉर्मूला क्या था? 1 + d by f। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका सेकेंड केस। तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये ओवर होता है, ठीक है। अब जो इसमें मेन टॉपिक है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो है आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसमें भी हम दो केस देखेंगे कि जब इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे और जब इमेज बनेगी इंफिनिटी पर, जिसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, है कि नहीं। ऐसे हम लोग टेलीस्कोप पर भी बात करेंगे, ठीक है, कि जब इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस पर और जब इमेज बनेगी इंफिनिटी पर, है कि नहीं। तो हर एक में अपन को वो दो केसेस डिस्कस करने होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको? सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 1-2 टॉपिक पढ़ लिया तो फिर कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहां पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें
और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।